हाय दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर नाथी। आप लोग देख रहे हैं केटी नॉलेज वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को डर के बारे में बताने वाला हूँ। डर क्या है और डर से छुटकारा कैसे पाएं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार जानकारियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डर क्या है। डर एक मनोस्थिति है जो किसी अज्ञात के प्रति हमारे मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। अज्ञात अर्थात जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते या उसके बारे में हम जो जानते हैं वह यथार्थ नहीं है। जिसके विषय में हम कुछ जानते भी नहीं, उसके बारे में हम अपने मन में ना जाने क्या क्या परिकल्पनाएं कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ये सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में डर पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम रात में किसी सुनसान इलाके से अकेले गुजर रहे होते हैं, तभी हमारे मन में यह विचार उठता है कि इधर भूत प्रेत अथवा चोर डाकू हो सकते हैं। यह विचार मन में आते ही हमारे मन में डर की भावना उठने लगती है, जबकि संभवतः वह ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी किसी प्रतिस्पर्धा अथवा किसी नए व्यापारिक गतिविधि में भाग लेने से पहले हमारे मन में ये भावना आती है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। इन्हीं भावनाओं को डर अथवा भय कहा जाता है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। अन्य छोटे मोटे डर उसी के आसपास केंद्रित होते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं हमें डर क्यों लगता है। हमारे डर के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है जिसकी वजह से हमें डर का एहसास होता है। दरअसल हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक डिफेंस सिस्टम काम करता है, जिसका उद्देश्य होता है हमारे स्थूल शरीर को सुरक्षित रखना। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी देश का रक्षा मंत्रालय। जब हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमारे मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के खतरे का संकेत मिलता है, तो हमारा मस्तिष्क एक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से तत्काल हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। उसके प्रभाव से हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम संभावित खतरे से बचने के लिए रक्षात्मक या आक्रामक स्थिति में आ जाते हैं। दरअसल हमें डर इसलिए लगता है ताकि हम उस खतरे के प्रति सतर्क हो जाएं। उदाहरण के तौर पर जब कभी हमें किसी व्यक्ति या परिस्थिति से खतरे का आभास होता है, तो हम या तो भाग खड़े होते हुए या आक्रमण कर देते हैं। यह हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। तो आप जान लेते हैं डर कितने प्रकार के होते हैं। डर दो प्रकार के होते हैं। पहला काल्पनिक डर, दूसरा वास्तविक डर। काल्पनिक डर वह होता है जो किसी अज्ञात के प्रति हमारे मन में अकारण और अनावश्यक रूप से जन्म लेता है, जैसे मृत्यु का डर, शारीरिक या मानसिक कष्ट का डर, किसी अपने को खोने का डर, हारने का डर, धन के नुकसान का डर, किसी अनहोनी का डर इत्यादि। ये सभी डर केवल हमारे विचारों की कल्पना से पैदा होते हैं। वास्तव में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम हमेशा किसी अनचाही परिस्थिति का सामना करने से डरते हैं, जबकि हमें यह अच्छी तरह से पता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हमारे डरने या न डरने से होनी या अनहोनी पर को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तो हमारे डरने की वजह से परिस्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। ऐसे डर केवल हमारी कल्पना से प्रकट होते हैं और वह हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे डर से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। वास्तविक डर से डरना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर यह डर ना हो तो हम संकट में पड़ सकते हैं। जैसे अगर हमें रास्ते में कोई शेर, बाघ और सांप जैसे खतरनाक जानवर दिख जाएं और हम डर कर पीछे हट जाते हैं, तो यह डर वास्तविक है। जब हम गिरने के डर से तुरंत किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो यह डर अकारण नहीं है। जब हम एक्सीडेंट होने के डर से सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, तो यह डर अनावश्यक नहीं है बल्कि आवश्यक है। जब हम कानून के डर से अपराध करने से डरते हैं, तो यह डर नुकसानदायक नहीं है। ऐसे में यदि हम ना डरें तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आप जान लेते हैं डर का कारण क्या है और डर से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। डर के मुख्यतः 5 कारण होते हैं।
पहला, किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक लगाव। दूसरा, हमारी परवरिश। तीसरा, जीवन के कड़वे अनुभव। चौथा, अंधविश्वास। पाँचवा, कर्मफल का डर। डर से छुटकारा पाने के 5 उपाय हैं। पहला, आत्मबोध। दूसरा, भय को जानना। तीसरा, साहस। चौथा, खुद पर विश्वास। और पाँचवा, ईश्वर पर विश्वास। अगर ये 5 चीज़ हमारे अंदर हो तो हम डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी या गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।